स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए और दूसरा फॉर्मूला है बैलेंस शीट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और रेवेन्यू डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। एक्सपेंस और रेवेन्यू को आपको नेट सेल्स से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 करना है। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। फिर फॉर बैलेंस शीट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी और असेट डिवाइड बाय टोटल बैलेंस शीट। एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो तो डिवाइड में नेट सेल्स लेना है और बैलेंस शीट हो तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट लेना है। ऊपर जो अमाउंट आएगा वो तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं उसका एक सम, तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। तो देखते हैं सम नंबर 11। उसमें आपको ऐसा बोला है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ 31/3/2016 एंड 31/3/2017। आपको पर्टिकुलर नोट नंबर 31/3/2016 एंड 31/3/2017 आपको ये कॉलम दी हुई होगी। आपको कॉलम कौन सी बनानी है, परसेंटेज ऑफ सेल्स 31/3/2016 एंड 31/3/2017 परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब एक बात याद रखनी है, डिवाइड में आप सेल्स ले रहे हो तो याद रखना कि सेल्स का ऑलवेज परसेंटेज कितना आएगा, 100 आएगा। क्योंकि आप डिवाइड में सेल्स लोगे तो 40 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर 100 ही आएगा। तो एक बात याद रखनी है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ तब सेल्स को ऑलवेज कितना आएगा, 100 आएगा। अब करते हैं, पहले 2016 करें फिर 2017 करेंगे। यहाँ पर है 2,40,000, तो यहाँ पर कैसे करना है, 2,40,000 डिवाइड बाय 40 lakhs इंटू 100। तो आप इंटू 100 करके आप करोगे तो यहाँ पर कितने परसेंटेज आएंगे, 6% आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 42,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 106%। उसके बाद 20,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा, 52%। फिर 1,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा, यहाँ पर 4%। उसके बाद 1,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आएगा, 3%। उसके बाद 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 तो यहाँ पर कितना आएगा, 15। फिर 4,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12%। तो आपको सारे अमाउंट के डिवाइड में क्या लेना है, सेल्स लेना है। सेल्स लोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10। अब क्या करना है, 38,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 96। फिर 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 10। फिर 1,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख तो आंसर कितना आएगा, 3। और 2,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 7। तो कॉमन साइज एकदम इजी है। आप कैलसी में एक बार डिवाइड करके परसेंटेज करते जाओगे तो भी चलेगा। मतलब कैसे करना है, 2,40,000 डिवाइड बाय 40 lakhs और परसेंटेज डायरेक्ट प्रेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना है, डायरेक्ट 20,80,000 परसेंटेज, फिर 1,60,000 परसेंटेज। आप पहली बार ही डिवाइड करना है, फिर डायरेक्ट परसेंटेज 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 करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब करते हैं 2017 का। 2017 में देखो 48 lakhs दिया है सेल्स, तो करेंगे, देखो अदर इनकम दी है 4,80,000। 4,80,000 डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100 तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10%। फिर 52,80,000 डिवाइड बाय 48 लाख तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 110। फिर 26,40,000 डिवाइड बाय 48 लाख तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 55।
2,40,000 डिवाइड बाय 48 लाख, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5। 2,40,000 डिवाइड बाय 48 लाख, पर यहाँ पर आंसर किस में आएगा माइनस में 5। 7,20,000 डिवाइड बाय 48 लाख, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 15। 4,80,000 डिवाइड बाय 48 लाख मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 10%। 5,76,000 डिवाइड बाय 48 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आएगा 12। अब क्या करना है, 4,44,16,000 डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 92। फिर 8,64,000 डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 18। और 2,59,200 डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 5.4। और 6,04,800 डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12.6। तो इसी तरह से आपको क्या करना था, पूरा सम करना था। कंपेरेटिव स्टेटमेंट से थोड़ा इजी है, तो आपको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हो तो डिवाइड में क्या लेना है ये बात याद रखनी है। डिवाइड में ऑलवेज सेल लेंगे। अब उससे थोड़ा अलग सा सम करते हैं, सम नंबर 12। सम नंबर 12 में आपको 31,317 और 31,316 परसेंटेज में दे दिया है। आपको कौन सा फाइंड करना है, अमाउंट वाला फाइंड करना है। तो करना कैसे हो, एकदम इजी है। देखो सेल्स आपको दे दिया 45 लाख 2017 में। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज में देखो 68% दिया है। तो आपको क्या करना है, 45 लाख इंटू 68 परसेंटेज, 45 लाख का 68% आप करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मिलेगा 30,60,000। फिर सेम टू सेम 45 लाख इंटू 10%, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4,50,000। और 45 लाख इंटू 2% तो कितना मिल जाएगा 90,000। अब आपका राइट है कि रॉन्ग है आपको पता कैसे चलेगा, इस तीनों का प्लस करोगे तो 36 लाख आना चाहिए, तो आपका राइट। सेम टू सेम इसमें करना है, 60 लाख का 70% करना है। तो 60 लाख का 70% करोगे तो कितना आएगा 42 लाख। 60 लाख का 12% करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,20,000। और 60 लाख का 3% करोगे तो आंसर आएगा 1,80,000। अब तीनों दिन को प्लस करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 51%। अब देखो यहाँ पर आपको 9 लाख दे दिया है। अब उसका कितना परसेंट टैक्स है, 30% है। तो 9 लाख का 30% करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2,70,000। और 9 लाख में से 2,70,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6,30,000। सेम टू सेम 9 लाख का 30% 2,70,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,30,000। अब देखो हमने जो आगे किया था वही करना है, डिवाइड में सेल्स लेना है। 2,70,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज आ जाएंगे 6। वरना ऐसे करोगे तो भी चलेगा 20 इंटू 30% मतलब 6। अब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14। सेम टू सेम 15 के 30% करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 4.5। और ये कितना आ जाएगा 10.5। तो इसी तरह से आपको मानो कि कॉलम नहीं दी है तो इसी तरह से आपको सोल्व करना है, और कॉलम दे दी है तो डायरेक्ट आप डिवाइड में सेल्स लेके भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लिया। इसके बाद वाले सेशन में हम देखेंगे बैलेंस शीट।